हमारे हमारे बुजुर्ग शायर हबीब जालिब ने क्या खूब कहा था। बोलते जो चंद हैं सब ये शर पसंद हैं, उनकी खींच ले ज़बान उनका गोट दे गला। मैंने उससे ये कहा जिनको था ज़बान पे नाज, चुप हैं वो ज़बान दराज। चैन है समाज में बेमिसाल फ़र्क है कल में और आज में। तो ये जिस साहब को आप देख रहे हैं ये हमारे कुलीग हैं, साथी हैं, एक ही पेशे से वाबस्ता हैं, मतीउल्लाह जान, जिसे इस बेदर्दी से इस्लामाबाद से ले जाया गया, अगवा किया गया। ये बेदर्दगी, ये ज़ालिमाना और सफाक जो है वो इक़दाम था। हम सब लोगों ने देखा और ये हम सब लोगों के लिए एक सबक भी था कि किस तरह से एक सहाफ़ी जो सिर्फ बोलता है, हाथ में कोई गन नहीं है, उनके हाथ में कोई एटम बम नहीं है, उनके हाथ में कोई पिस्टल नहीं है, उनके हाथ में कोई ग्रेनेड नहीं है, उनके हाथ में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे किसी को नुकसान हो, सिर्फ कलम है। और हमारे हुक्मरान इस कलम से भी इतने डरे हुए हैं कि वो भी छीनना चाहते हैं। मतीउल्लाह जान के साथ और उनके मासूम बच्चों के सामने, उसकी वाइफ के सामने जो कुछ किया गया काबिल मज़म्मत है। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है इस तरह का अमल। इससे पहले भी सहाफ़ियों को उठा के गायब कर दिया गया, उन्हें शहीद कर दिया गया, उन्हें कत्ल कर दिया गया। और अब जो है मतीउल्लाह जान ने जब ज़बान खोली और बोलना शुरू किया, ख़ास तौर पे काजी फ़ाइज़ ईसा केस के हवाले से जब उन्होंने ट्वीट किए तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे तौहीन अदालत का नोटिस दिया और साथ में अब ये वाक़या पेश आया है। मतीउल्लाह जान को कल सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होकर अपनी सफाई देनी थी कि उनका क्या मकसद था इस ट्वीट का। और यकीनन मतीउल्लाह जान जैसे सहाफ़ी किसी भी सूरत में तौहीन अदालत नहीं कर सकते। तो आप देखें कि इस मुल्क में सिर्फ कलम जो है उस पर भी पाबंदी है, इस मुल्क में सोचने में भी पाबंदी है। कोई सोच नहीं सकता, कोई ऐसी बात नहीं कह सकता जो यहाँ के जो असली हुक्मरान हैं उनको कोई तकलीफ़ हो। हम पहले देख चुके हैं कि मतीउल्लाह जान का जो ट्विटर अकाउंट था उसको किस तरह से हाईलाइट किया गया और कहा गया कि ये मुल्क दुश्मनों का अकाउंट है और उनकी खिदमत कर रहे हैं। मतीउल्लाह जान जो एक कर्नल के बेटे हैं और वो जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के साथ रहे हैं, उसका बेटा जो है वो कैसे जो है मुल्क दुश्मन हो सकता है। तो ये हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि उनके सिखों में जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी वो मुल्क का दोस्त नहीं समझते। उससे पहले एक कर्नल का जो रिटायर्ड कर्नल का मामला चला और उसको अगवा किया गया और बाद में उसे ज़ाहिर किया गया, तो वो भी उसको भी रिपोर्ट किया था मतीउल्लाह जान ने और बड़ा हाईलाइट किया। उसका जो यूट्यूब चैनल है उस पर हम सब लोगों ने देखा कि मतीउल्लाह जान जो है कितनी बहादुरी से, बेबाकी से बोल रहे थे। और हमें पहले ही ये शक था कि यही होगा जो हुआ, इसका पहले से शक था। क्योंकि हम समझते हैं कि इस मुल्क में सबसे बड़ा जुर्म ये नहीं है कि आप मुल्क को बर्बाद करें, तबाह करें, मुल्क मुल्क के खिलाफ काम करें और आपके एक्शंस जो है इससे लोग भूख मरे हैं, ये जुर्म नहीं है। लोगों को मारना जुर्म नहीं है, लेकिन जुर्म ये है कि अगर आपने कुछ बोला, आप सोचते हैं तो ये बहुत बड़ा जुर्म है। इसलिए वो नहीं चाह रहे कि कोई सोचने समझने वाला सहाफ़ी हो, कलमकार हो या कोई और हो। तो ये जिस तरह का अमल किया गया, हम सब लोगों को उसकी भरपूर मज़म्मत करनी चाहिए। और तमाम इदारे जो इंसानी हकूक़ के इदारे हैं उन सबको मतीउल्लाह जान की रिहाई के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। तमाम सहाफ़ती ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उन्हें भी ये काम करना चाहिए, क्योंकि मतीउल्लाह जान एक शख्स नहीं है बल्कि वो एक कलम है, वो हमारी आवाज़ हैं, एक निडर साथ ये हैं। और उसको अगर कोई झुकाना चाहता है
تو اس کے خلاف ضرور جو ہے ہم سب لوگوں کو مل کے کام کرنا چاہیے تاکہ پھر اس طرح کے واقعات پیش نہ ہوں۔ تو ملک کی اعلیٰ عدالت جس نے انہیں بلوایا تھا، کل اس کی پیشی تھی، سپریم کورٹ کو بھی سوموٹو ایکشن لینا چاہیے اور مطیع اللہ جان کو عدالت میں پیش کرنے کا فوری طور پہ حکم جاری کرنا چاہیے تاکہ ہمارے یہ دوست جو ہے ان کے ساتھ وہ رویہ وہ نہ کیا جائے جو ہمارے اس سے پہلے والے دوستوں کے ساتھ اس طرح کا ہوا، جس طرح سے ان کے خلاف جس ان کو پکڑ کے ان کو شہید کیا گیا۔ اور یہ بھی دیکھا ہم نے، اپنے حامد میر کو دیکھا کیسے اس کو گولیاں ماری گئی، اور اس کے پیچھے کون تھا سب کو پتہ ہے کہ کون کچھ کر رہا ہے، لیکن یہ سب کچھ ملک کی سیکیورٹی کے نام پہ کیا جا رہا ہے۔ اور یقین سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ صحافی جو ہے وہ ملک کے دشمن نہیں ہے، اس ملک کے دوست ہیں، اور وہ کسی بھی وقت نہیں، کسی بھی صورت میں نہیں چاہیں گے کہ ملک کا نام بدنام ہو۔ اب جو کچھ کیا گیا ہے مطیع اللہ جان کے ساتھ، اس سے یقیناً پاکستان کا نام روشن نہیں ہوگا۔ اور اب آپ دیکھیں کہ ٹویٹر پہ جو ٹاپ ٹرینڈ ہے وہ مطیع اللہ جان ہے، لیکن ہم چاہیں گے کہ مطیع اللہ جان کو نہ واپس کیا جائے، جس طرح سے اس کو لے جایا گیا اس کو چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ عدالت کے سامنے پیش ہو کے اپنی صفائی پیش کرے۔